नमस्कार किसान भाइयों। आज हम खेती का संकट विषय पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं आपके साथ कि अभी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो 3 बिल लाया गया है वो बिल कितना किसानों को दुख पहुंचाने वाला है, कितना परेशानी पहुंचाने वाला है, कितना तबाही पहुंचाने वाला है। इस पर आज पूरा देश उद्वेलित है, पूरा किसान सड़कों पर है, राजनीतिक दल के लोग भी किसानों के साथ खड़े हो गए हैं। इन परिस्थितियों में वह बिल आखिर है क्या, उस पर मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं। आप इसको सुनेंगे, फिर इस पर आप इसको लाइक शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। हम चाहेंगे समय बहुमत की सरकार को अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी। लोकसभा का सत्र शुरू होने पर भी इस विधेयक पर व्यापक बहस चलाने के बजाय उसे आनन फानन में पास करा लिया गया। राज्यसभा में भी बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की विपक्षी दलों की मांग की बात दूर, सहयोगी दलों की भी मत विभाजन की मांग को खारिज कर बिल को ध्वनित मत से पास घोषित कर दिया गया। इधर राज्यसभा की कार्यवाही पर भी काफ़ी चर्चा चल रही है। 8 सांसदों को सदन में आने से मना कर दिया गया है। विपक्षी सांसदों ने उपसभापति पर विश्वास लाया, फिर सदन का बहिष्कार जारी है। कृषि समस्याओं पर लगातार संघर्षरत किसान संगठनों या आम किसानों जिसका जीवन खेती से जुड़ा हुआ है, सरकार ने इस विधेयक पर उनसे भी सुझाव लेने की जरूरत नहीं समझी। इतना ही नहीं, कृषि राज्य का विषय है, फिर भी राज्यों से मशविरा नहीं किया गया। इधर 18 राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने भी राष्ट्रपति से मिलकर इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करने तथा विधेयक को लौटाने की मांग की है। 25 सितंबर को पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने भारत बंद आंदोलन चलाया। रेल, राष्ट्रीय उच्च पथ जाम के साथ धरना प्रदर्शन कर विधेयक वापस लेने तथा 1 नेशन 1 MSP को कानूनी दर्जा देने की मांग की। कई विपक्षी राजनीतिक दलों के लोग भी भारत बंद में शामिल हुए। यह 3 विधेयक कृषि उपज व्यापार वाणिज्य संवर्धन और सुविधा बिल 2020, कृषि सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल 2020 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 है। पहले विधेयक में कहा गया है कि किसान अब अपने कृषि उत्पाद की कीमत स्वयं तय करने को स्वतंत्र होगा, देश में कहीं भी उत्पाद बेच सकेगा, मंडियों में फसल बेचने की बाध्यता नहीं रहेगी, 3 दिनों में होगा भुगतान, व्यापारिक विवाद का 30 दिनों में होगा निपटारा, 1 नेशन 1 मार्केट की व्यवस्था होगी। सरकार का कहना है कि लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों की आय में वृद्धि होगी, बिचौलिए समाप्त होंगे, मनचाहे दाम पर बेचने की आज़ादी रहेगी। सरकार यह भी कहती है कि मंडी व्यवस्था तथा MSP व्यवस्था लागू रहेगी। किसानों तथा किसान संगठनों को एतराज़ है कि मंडी से बाहर टैक्स समाप्त करना मंडी व्यवस्था तथा MSP को समाप्त करने की साजिश है। इससे बड़ी कंपनियों तथा कारपोरेट की मनमानी बढ़ेगी और जब मंडी बंद हो जाएगी तब वे औने पौने भाव में कृषि उत्पाद की कीमत तय करेंगे। खेती पर धीरे धीरे कंपनी का अधिकार हो जाएगा। छोटे किसानों की परेशानी ज़्यादा बढ़ी है। देश में छोटे किसान 86% है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तथा उससे भी कम जमीन है, जो अपने उत्पादों को रोकने की स्थिति में नहीं होते, उधार तथा ऋण लेकर खेती करते हैं और फसल पैदा होते ही उधार चुकाना उनकी व्यवस्था होती है और वह किसान औने पौने भाव में अपना उत्पाद बेच लेता है। किसानों का कहना है कि 1 नेशन 1 मार्केट की जगह 1 नेशन 1 MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए, जिससे किसानों को अपना जीवन बचाने हेतु कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलने की तो गारंटी हो जाएगी। देश में 6% किसानों की MSP पर खरीद होती है। शेष 94% तो बाजार के ही भरोसे हैं। अगर बाजार से खुशहाल होने की बात है तो अभी तक किसानों को खुशहाल हो जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं देखा जा रहा है। यही प्रमाणित करने को काफ़ी है कि बाजार किसानों की समस्या का समाधान नहीं है। ये बिल पंजाब, हरियाणा को भी अन्य राज्यों की स्थिति में पहुंचा देगी। अगर खुला बाजार ही समस्या का समाधान होता तो अमेरिका में इन प्रावधानों का विरोध नहीं होना चाहिए और अमेरिकी सरकार को अरबों डॉलर की सब्सिडी नहीं देनी पड़ती। दूसरे विधेयक कृषि कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार बिल में कहा गया है कि किसान फसल बोने से पहले ही तय कीमत पर फसल बेचने का करार कर सकेगा।
खरीदार ढूंढने कहीं नहीं जाना होगा। यह विधेयक किसानों को कृषि फर्मों, प्रोसेसर्स, थोक विक्रेता तथा निर्यातकों से जोड़ेगा, शोध तथा विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा, गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति करेगा, सही लॉजिस्टिक व्यवस्था और वैश्विक विपणन मानकों पर फसल तैयार करने में मदद करेगा। बिल में जो भी कहा गया है, लेकिन हमारा सामाजिक ढांचा पश्चिमी देशों से बिल्कुल भिन्न है। कॉन्ट्रैक्ट खेती के नाम पर खेती की बुआई, उर्वरक, कीटनाशक, पूंजी सभी मामलों में कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ेगा, किसानों पर ऋण बोझ बढ़ेगा। कंपनी अगर क्वालिटी तथा अन्य किसी बहाने कृषि उत्पाद नहीं खरीदती है तो सिविल कोर्ट जाने का रास्ता बंद होगा। किसानों को एसडीएम तथा डीएम के यहाँ न्याय के लिए दौड़ लगाना होगा। जो गरीब किसान मुखिया, प्रखंड अधिकारी के समक्ष खड़ा नहीं हो पाता, वो बड़े अधिकारी के समक्ष कैसे न्याय पा सकेगा? वहाँ न्याय का कंपनी के पक्ष में जाना तय है और ऋण बोझ से लदा किसान आत्महत्या को विवश होगा। बीज आपूर्ति के बहाने बीजों पर कंपनी का कब्जा होगा। अंततः किसान अपने ही खेत में मजदूर बन जाएगा। तीसरे विधेयक आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन बिल 2020 में अनाज, दलहन, तिलहन, आलू, प्याज, खाद्य तेल इत्यादि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से बाहर कर दिया गया है। कृषि या एग्रो प्रोसेसिंग में निजी कंपनियों को व्यापारिक परिचालन में नियामक हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया गया है। निजी कंपनी को सीधे किसानों से खरीद की छूट के साथ कृषि उत्पादों का जमा सीमा बेलगाम होगा। युद्ध की स्थिति में ही सरकार कोई कदम उठाएगी। कृषि उत्पादों पर सीमा का यह कानून 1955 का है, जो उपभोक्ताओं को जमाखोरों से चंगुल से बचाने तथा सही कीमत पर उपभोक्ता सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए बना था। विधेयक में जब जमा की सीमा नहीं रहेगी तब उपभोक्ताओं और किसान दोनों का बार बार शोषण होगा। किसानों के खेतों से उत्पाद निकलते ही सस्ते कीमत पर कृषि उत्पाद खरीद कर गोदामों में डाल दिया जाएगा तथा जमाखोरी कर कृत्रिम अभाव पैदा कर बड़ी कीमत पर सामान बाजार में उपभोक्ताओं तथा किसानों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी खाद्य वस्तुओं की कीमत पर नियंत्रण की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और महंगाई बढ़ेगी। बिचौलिए तथा बड़ी कंपनियां मालोमाल होगी। किसानों के लिए एमएसपी का सुरक्षा कवच समाप्त हो जाएगा। किसानों ने 25 सितंबर के बड़े आंदोलन के माध्यम से सरकार से कहा कि किसानों से प्रधान सेवक जी ने जो वायदा किया था वह हम वही मांग रहे हैं, वह दिया नहीं और कंपनियों को मालोमाल करने का विधेयक लाकर हाउस से पास करा दिया। पहले से लागू मंडी कानून को समाप्त करने की पूरी व्यवस्था कर दी। एमएसपी से पल्ला झाड़ने की साजिश पहले से ही चल रही है। इसका सीधा उदाहरण है कि देश में एमएसपी पर खरीद घट रही है, खरीद केंद्र घट रहे हैं। सरकार भले ही 23 फसलों का एमएसपी तय करता हो, परंतु खरीद मुख्यतः धान, गेहूं की ही करती है। वह भी विशेष रूप से पंजाब तथा हरियाणा में ही। चंद राज्यों में थोड़ी बहुत खरीद होती है, अन्य राज्यों में सरकार खरीद की जरूरत ही नहीं समझती। गेहूं की खरीद का ही एफसीआई के हवाले से आंकड़ा आया है कि देश में 2018-19 में 39 लाख किसानों को एमएसपी का लाभ मिला, जो 19-20 में घटकर 35.6 लाख हो गया। इसी प्रकार 2015-16 में गेहूं क्रय केंद्र 20,088 था, जो 19-20 में घटकर 14,838 रह गया। गेहूं का उत्पादन बढ़ने के साथ क्रय केंद्र बढ़ना चाहिए था। उसका घटना इसी बात का परिचायक है कि सरकार एमएसपी से पल्ला झाड़ना चाहती है। हाल ही में जिस बिहार को प्रधानमंत्री ने अपना रोड मैप बताते हुए कहा था कि नीतीश कुमार ने 15 वर्ष पूर्व ही एपीएमसी को बंद कर देश को रास्ता दिखाया है, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि बिहार राज्य में किसानों की क्या दशा है। बिहार में कितने कृषि उत्पाद की खरीद भी बढ़ी, किसानों की आय कितनी बढ़ी। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 15-16 में 9,035 क्रय केंद्र थे, जो 82% घटकर 2019-20 में 1,619 रह गए हैं और गत वर्ष कुल उत्पादन की करीब 0.5% खरीद हुई, जबकि देश में कुल गेहूं उत्पादन का बिहार में 5.8% हिस्सा है। बिहार कैसा पथ प्रदर्शक राज्य है जहां एपीएमसी भी बंद हुआ, साथ ही एमएसपी पर खरीद भी नहीं की गई। अन्य प्रदेशों में एफसीआई भी खरीद करती है, बिहार में वह भी बंद हो गया है। बिहार का हाल यही है कि एपीएमसी वाले राज्य पंजाब के किसानों की औसत आय करीब 14,000 रुपये है, तो बिहार का करीब 3,000 रुपये है। आज देश के 70% अन्नदाता दुखी है। लाखों किसान सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार के सहयोगी दल असहयोग कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री इस्तीफा दे दिया है। 18 दलों के प्रतिनिधि राष्ट्रपति से मिलकर इस बिल को वापस करने का अनुरोध कर चुके हैं। अमेरिका में यह कानून फेल है, फिर भी सरकार इस पर विचार की जरूरत नहीं समझती। लोकतंत्र सहमति तथा सलाह मशविरा से मजबूत होता है। सरकार 70% के सवालों पर बहस मशविरा न करे। खेतीहरों को आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनाने की जगह कंपनियों का गुलाम बनाने की नीति की ओर बढ़े, यह सही नहीं है। सरकार को गांधी जी की जयंती के अवसर पर ग्राम स्वराज्य की भावना के अनुकूल हर गांव में अनाज खरीद केंद्र खोलने के साथ
कृषि उत्पादों के भंडारण हेतु गोदाम तथा पंचायतों की व्यवस्था में वहीं से बीपीएल, मिड डे मील, अंत्योदय तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए अनाज सब्जी आपूर्ति का ऐलान कर आम जन तथा किसानों की समस्या के समाधान के साथ सरकार को अरबों रुपए के खाद्यान्न परिवहन शुल्क बचाने हेतु कदम उठाना चाहिए। साथ ही जो 3 विधेयकों को वापस लेते हुए किसानों के 1 नेशन 1 MSP की मांग को भी कानूनी दर्जा देकर किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए, जिससे किसानों की ज़िंदगी बच सके, किसान खुशहाल हो सके। आज ज़रूरत है इस बात के लिए सब लोगों को गोलबंद होकर के आवाज़ उठाने की। हम अपनी बात समाप्त करते हुए आप लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर यह बात अच्छी लगी तो इसको शेयर किया जाए, लाइक किया जाए, इसको सब्सक्राइब किया जाए और हमको आप इस पर अपना कमेंट भी दीजिए कि आगे और किस टॉपिक का चयन हम करके आप लोगों के बीच में अपनी बात प्रस्तुत कर सके। धन्यवाद, नमस्कार।